नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पथ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा संपन्न हुई है। उसका रिजल्ट आने के बाद आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो कब आएगा, कितने पदों पर भर्ती होगी और विषयवार कुल कितने पद होंगे और किस ज़िले में और किस संभाग में कितने पद होंगे। तो इसी संबंध में आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी कि लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन जैसा कि आज न्यूज़ में देखने को आया है कि कुल 6,332 पदों पर ही भर्ती आने वाली है और इनमें से लगभग 66% के आसपास दोस्तों, यानी कि लगभग 1/3 पदों पर केवल इंग्लिश में भर्ती होने वाली है, 2/3 पदों पर दोस्तों। और लगभग अगर मैथ की बात करें तो लगभग 20% पदों पर केवल मैथ विषय के शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा अन्य विषय की बात करें दोस्तों तो बाकी जो लगभग 10 से 15% ही पदों पर अन्य विषय पर भर्ती होगी, जिनमें से साइंस विषय के तो नाम मात्र के ही पद हैं, मात्र 65 पद। आइए विषयवार देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में कुल 4,114 पद आए हैं दोस्तों। गणित की बात करें तो गणित में 1,250 पद हैं दोस्तों। विज्ञान की बात करें तो 65 पद हैं। संस्कृत में 425 पद हैं। इसके बाद सोशल साइंस में 94 पद रहेंगे। इसके बाद हिंदी में 384 पद रहेंगे और जो टोटल पद रहेंगे विषय के वो रहेंगे 6,332 पद। तो इस प्रकार दोस्तों केवल विषय के 6,332 पद ही आने वाले हैं। हम इसके अगर विषयवार और संभागवार बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो हैं रीवा संभाग में। इसमें 936 पद आए हैं दोस्तों। इंग्लिश के 500 पद रहेंगे, गणित के 326 पद रहेंगे, विज्ञान के 5, संस्कृत के 60, सामाजिक विज्ञान के 5, हिंदी के 40 और टोटल 936 पद। इसके बाद दूसरे नंबर वाला ज़िला रहेगा भोपाल, संभाग भोपाल रहेगा। इस संभाग में कुल 810 वैकेंसी आएंगी। अंग्रेजी वालों के लिए 500, गणित वालों के लिए 200, साइंस 5, संस्कृत 50, सामाजिक विज्ञान 5, हिंदी 50, कुल 810। इसके बाद हम अगर ग्वालियर की बात करें तो इंग्लिश के लिए 400, गणित में यहाँ 0 वैकेंसी है, साइंस की 5, टोटल नर्मदापुरम संभाग में बात करें तो 480 पद रहने वाले हैं। इसके बाद हम इंदौर में बात करें तो इंदौर में जो पद रहने वाले हैं कुल 425 रहने वाले हैं। इसमें से 300 रहेंगे इंग्लिश में, गणित 30, विज्ञान 5, संस्कृत 30, सामाजिक विज्ञान 5, हिंदी 55, टोटल 425 पद। जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर संभाग में इंग्लिश में रहने वाले हैं 500 पद, टोटल 760 पद रहने वाले हैं। मैथ में यहाँ 150 पद रहने वाले हैं। सागर संभाग की बात, रीवा की हमने बात करी ली। सागर संभाग की अगर बात करें तो सागर संभाग में भी 835 पद रहने वाले हैं दोस्तों। अच्छे पद रहने वाले हैं इधर भी। इनमें से 500 लगभग इंग्लिश के रहेंगे, मैथ के 170, साइंस के 9, संस्कृत के 90, सामाजिक के 9, हिंदी के 57, कुल 835 पद रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर शहडोल संभाग देखते हैं दोस्तों तो शहडोल संभाग में भी 195 पद रहने वाले हैं और उज्जैन संभाग में 864 पद। उज्जैन संभाग में भी काफ़ी अच्छे पद रहने वाले हैं दोस्तों। इनमें से 500 पद केवल इंग्लिश के, 250 मैथ के, 7 साइंस के, संस्कृत के 50, सामाजिक विज्ञान के 7, हिंदी के 50, कुल 864 पद। इसके अलावा दोस्तों ट्राइबल विभाग में भी भर्ती होगी। ट्राइबल विभाग की अगर हम बात करें तो ट्राइबल विभाग में कुल 847 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से 724 पदों पर ओनली ऑन इंग्लिश की होगी, 54 पर मैथ, 14 साइंस,
यहाँ पर संस्कृत में 0 वैकेंसी हैं, सामाजिक विज्ञान में 43, हिंदी में 12 और टोटल 847 पद हैं। इस प्रकार अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो ओवरऑल की बात करें हम, तो ओवरऑल में टोटल अगर इंग्लिश विषय की बात की जाए तो 4114 पद रहेंगे, लगभग 66%। मैथ में 1250, लगभग 20% पद। साइंस में ओनली 65, संस्कृत में 425, सामाजिक में 94, हिंदी में 384। ओवरऑल रहेंगे 6325 पद, 6332 पदों पर भर्ती होगी दोस्तों। इसके अलावा हम अगर वर्ग 3 और वर्ग 2 के जो अलग से विषय हैं, जैसे कि खेल, नृत्य और गायन वादन के पदों की वैकेंसियाँ देखें, किस विषय पर कितनी भर्तियाँ होना है दोस्तों। तो इस पर अगर हम देखें तो इस पर कुल 2122 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से जो मिडिल स्कूल के जो खेल टीचरों की भर्ती होगी वो 338 होगी। इनमें से 88 पद गेस्ट टीचर के लिए रिजर्व रहेंगे, 250 पद नॉन गेस्ट के लिए रहेंगे। अगर हम मिडिल में गायन वादन के पदों की बात करें तो 392 पदों पर होगी। इन 392 में से 103 रिजर्व रहेंगे गेस्ट टीचर के लिए और 289 नॉन गेस्ट के लिए रिजर्व रहेंगे। अगर हम प्राथमिक की बात करें दोस्तों, प्राथमिक में जो खेल शिक्षकों की भर्ती होगी वो 722 पदों पर होगी। इनमें से 204 पद गेस्ट टीचर के लिए रिजर्व रहने वाले हैं दोस्तों, और 518 पद नॉन गेस्ट के लिए रिजर्व रहेंगे। अगर हम नृत्य की बात करें, प्राथमिक नृत्य टीचर की बात, तो 254 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से 62 पद गेस्ट के लिए रिजर्व रहने वाले हैं और 192 पद नॉन गेस्ट के लिए रहेंगे। इसके अलावा अगर हम गायन वादन के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो गायन वादन में कुल 416 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 123 पद रिजर्व रहेंगे गेस्ट टीचर के लिए और 293 पद नॉन गेस्ट के लिए रिजर्व रहेंगे। इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो जो भी वैकेंसी आई हैं वो उम्मीद के मुताबिक कम ही विषय पर आई हैं। हम सभी को उम्मीद थी कि लगभग 20,000 प्लस पर भर्ती आएगी, लेकिन मात्र 8,000 प्लस पर ही भर्ती आई है। अब इसमें से ये देखते हैं कि एसटी के कितने पद रहेंगे और जो बैकलॉग के पद कितने रहेंगे और वर्गवार पद कितने रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भर्ती कब होगी। इस भर्ती की उम्मीद है दोस्तों सितंबर लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। इसका जो नोटिफिकेशन जो रहेगा वो जुलाई के लास्ट वीक में आने की संभावना है दोस्तों। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा 2023 उत्तीर्ण कर ली है और जो कैंडिडेट 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वालिफाइड हैं। तो जो लोग 2020 की परीक्षा में क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने अभी जो हाल ही में 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें क्वालिफाइड हैं, केवल वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग जैसा कि हमने वर्ग 1 में देखा है कि सेम सिलेबस वही रहेगा। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा है कि जो पहले जो पात्रता में 150 नंबर का पेपर हुआ था वो अब 100 नंबर का होने वाला है। इसी प्रकार वर्ग 2 में भी जो 150 नंबर का पात्रता परीक्षा में पेपर हुआ था वो अब 100 नंबर का रहने वाला है। इसमें तुम्हारा मेन विषय से ही प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो अपन पात्रता परीक्षा में देखा था कि जनरल हिंदी भी आई थी, कुछ सवाल रीजनिंग के भी थे और इंग्लिश के भी थे। इसके अलावा मैथ के सवाल भी थे, जनरल नॉलेज के भी थे। वो सवाल इसमें देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसमें केवल मेन विषय से और मेन विषय के साथ बाल विकास से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और केवल 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसी पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। आपका जो पात्रता परीक्षा थी वो तो मात्र क्वालिफाइड ही नेचर की परीक्षा थी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर उसमें क्वालिफाइड हो गए हैं तो आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल चयन परीक्षा में आने वाले ही नंबरों से ही बनेगी। इसलिए दोस्तों
चयन परीक्षा के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप इधर उधर की बातों में ना आकर तैयारी करें और मेरिट में आने का पूरा प्रयास। और हम आपके लिए निरंतर पात्रता परीक्षा उसमें 40% और 50% के लिए निरंतर आवाज़ उठाएंगे और आप भी इसके लिए निरंतर आवाज़ उठाते रहिए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।